हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी हेल्प हो पाती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले टेलीग्राम पर और वीडियो बनाकर आपको अवश्य बताया जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको लगातार जो भी स्टडी करियर से रिलेटेड गाइडेंस हो पाएगा, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल होता है वो आपको उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी जुड़कर कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट करोगे वो भी कंसिडर किया जाएगा, अगर जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो। जैसा कि प्रयागराज वनडे क्लासेस ने आपको बताया था, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो अनुभव, तथ्यों और जो वर्तमान की इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पर चीज़ें बताई जाती हैं। खुश करने के लिए किसी को नहीं बताया जाता है। प्रयागराज वनडे क्लासेस ने जिस दिन कोर्ट केस हुआ था उस दिन सबसे पहले बताया था कि जब तक माननीय न्यायालय की कोर्ट की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी, थर्ड पार्टी बनिए, कोई भी चीज़ें कर लीजिए, कोई भी चीज़ें करो आप, इसमें कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। वही चीज़ें हुआ। आखिरकार मैंने आपको बताया था कि नवंबर में सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी, और परसों भी मैंने आपको बताया था फाइनली यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मुख्य सेविका का इंतजार खत्म हुआ है। कोर्ट से आपके स्टे हट गए हैं। लगभग 126 पदों पर जो सीटें हैं उसको छोड़कर बाकी समस्त परीक्षा परिणाम आपके अन्य सीटों पर जारी किए जाएंगे, और यह परीक्षा परिणाम जैसे ही बनना प्रारंभ होगा, मैं पुनः बोल रहा हूँ, पूरी आप उम्मीद रखो कि दिसंबर महीने में, वर्तमान की सूचना के आधार पर मैं बता रहा हूँ, पूरी संभावना है। आज जो वर्डिक्ट है कहीं ना कहीं यह मान के चले कि दिसंबर में आपके डीवी के लिए रिजल्ट आएंगे। पुनः जो कट ऑफ होगी वो मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभवों के आधार पर। जो चीज़ें बताई जाएंगी, कट ऑफ उसी के आसपास डीवी का रहेगा। आपने लोअर पीसीएस, एजीटीए, किन सुपरवाइजर, इसके अलावा वीडियो, लेखपाल, नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर बढ़ेगा, तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तमाम चीज़ें आपको सबसे पहले बताई जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आज की चीज़ें कैसी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव है, जो चीज़ें एक बताई जाती हैं, आप चेक कर सकते हो। कोई भी चीज़ें अनावश्यक बिना किसी चीज़ों के नहीं बताई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी है। सबसे पहले टेलीग्राम से अवश्य जितनी भी मुख्य सेविका वाली छात्राएं हैं वो अवश्य जुड़े। इसके अलावा जो मैंने आपको ये भी बताया था, आयोग युद्ध स्तर पर भर्तियां करने जा रहा है। लगातार आयोग के द्वारा एक के बाद एक महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं। समस्त परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ एक परीक्षा परिणाम बचा है, वो है लगभग 3000 बच्चे हैं, उसमें आईटीआई अनुदेशक का, उसका परीक्षा परिणाम दिसंबर माह में प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इसके बाद आयोग के पास ना तो कोई पुराने एग्जाम्स हैं और ना ही आयोग के पास कोई पुरानी परीक्षाएं लंबित हैं। आयोग बिल्कुल फ्री है। और मैंने आपको यह भी बताया था, सबसे पहले लगातार छात्रों ने पूछा कि परीक्षाएं कैसे हो पाएंगी। आयोग ने तीन महत्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन, इसके अलावा दंत शंकाएं से संबंधित, और एक महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम ऑडिटर का। एक दिन में दो परीक्षाएं हो रही हैं। आप देख रहे हो 5 तारीख को 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं 5 जनवरी को होंगी। मैं पुनः बोल रहा हूं, जितने पीईटी 2022 के द्वारा परीक्षाएं आई हैं वो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षाएं मार्च तक आयोग कंडक्ट करा लेगा, और इनके रिजल्ट भी ये मानकर चलो कि 2 से 3 महीने में ही प्रकाशित कर देगा। तमाम जो महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए हैं, उसके बाद पीईटी की परीक्षा होगी। फिर 23 के जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किए लगभग जुलाई अगस्त तक, उनकी भी परीक्षा कराकर 2025 में समस्त महत्वपूर्ण भर्तियों को आयोग फाइनल कर देगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आयोग कार्यप्रणाली पीईटी का लाभ आपको, जो वर्तमान में पीईटी का लाभ है, वह आपको आगामी आने वाले समय में देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी की परीक्षाओं के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि ग्रुप सी और डी के पैटर्न पे बनी है, पूरे लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें 25 प्रैक्टिस से 3 सॉल्व पेपर मिलेगा, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम के ओरिएंटेड है। सब कुछ आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इसमें सीधे आपको क्वेश्चंस के अलावा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और पहले आंसर की फिर डिस्क्रिप्शन, और सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको इससे सीधे डायरेक्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन से आपका फायदा होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध है, आप मंगा सकते हो। थैंक यू। वहीं पर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सूचना। 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। पीईटी इस बार 2025 होने की संभावना है, और पीईटी अप्रैल में, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में एग्जाम्स होंगे पीईटी के, विशेषकर अप्रैल में। उसके बाद पीईटी 2023 के समस्त परीक्षाओं का आयोजन होगा। लेखपाल का विज्ञापन 100% इसी पीईटी से आएगा। अगला विज्ञापन संभावना प्रबल है कि लगभग जो है लेखपाल का विज्ञापन ही अगला हो सकता है। इसके अलावा एएसओ में अगर छात्र प्रयास किए तो संभावनाएं बन सकती है, हालांकि नए पीईटी से आने की इसकी संभावनाएं हैं। वहीं पर लोअर पीसीएस का 70-30 का रेशियो वर्तमान के अनुसार है। अभी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, दिसंबर में अगर इसकी संभावनाएं बनी, जैसे भी निकट समय होगा आने वाले समय में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन आयोग के द्वारा 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है, और लगातार आप अपनी तैयारी करते रहो। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी की जो परीक्षाएं हैं, इसके संबंध में बहुत जल्द
बहुत जल्द, अर्थात बहुत जल्द ऑफिशियल एग्जाम डेट, ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है छात्रवृत्ति में, सबसे ऑथेंटिक, जेन्युइन, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। जितनी भी हेल्प हो पाती है वो पूर्णतः करने का प्रयास किया जाता है। जो भी पीसीएस वाले छात्र हैं वो अभी फिलहाल तैयारी करते रहें। उम्मीद है कि आपके हित में आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करेगा, और जो छात्र हित में न्यायसंगत और जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी वो डेफिनेटली आपके डिमांड्स पर गवर्नमेंट ऑलरेडी विचार कर रही है, और जो भी चीज़ें होंगी वो फुलफिल किया जाएगा। लेकिन जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो पूरी तरीके से गरिमामयी और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करो। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।